एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी की के राज्य और जिला के पदाधिकारी बने हैं, तो इस तरह के आरोप लगाकर जिस प्रकार से उन्होंने अपनी बातें कही है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के सशक्त उम्मीदवारों को 2020 में उन्होंने हराने का काम किया है। इसके साथ जो सबसे बड़ी बात है कि अपने महत्वाकांक्षा के लिए जिस प्रकार से उन्होंने आत्मसमर्पण किया और जिस प्रकार से लगातार वो पलटी मारते गए, आने वाले दिनों में जो बिहार के मतदाता है वो भी इनके साथ अब पलटी मारेगी। भारतीय जनता पार्टी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के सर्वांगीण विकास की ओर सबका साथ, सबका विश्वास, सबका के अभियान पर चल रही है और लगातार केंद्र का सहयोग इस राज्य को भी मिल रहा था। लेकिन हम जिन मुद्दों को लेकर सरकार में आए, बिहार की महान जनता के साथ जो हमारा कमिटमेंट है, जो हमारी प्रतिबद्धता है, उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमें सदन से सड़क तक बिहार के विकास की बात करनी है और हम करेंगे। हम इसके लिए हमें सड़क पर भी जाना हो तो हम निश्चित तौर पर जाएंगे। सदन में जो अपनी बातें कहने का अधिकार है, उस उन बातों को भी पूरे मजबूती से रखने का काम करेंगे। और आने वाले दिनों में 2024 में जिस प्रकार से उन्होंने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और वैश्विक स्तर पर पूरे विश्व के श्रेष्ठ नेता के प्रति इतनी ओछी बातें कही है, 2024 में जनता इन्हें जवाब देगी। भारत के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की टिप्पणी की अपेक्षा उनसे नहीं थी। उन्हें इस तरह के ख्वाब जिस प्रकार से उन्होंने देखने का काम किया कि हम आने वाले दिनों में विपक्ष के हम प्रधानमंत्री के रूप में, उम्मीदवार के रूप में दिखेंगे, यह तो तय करना है विपक्ष के नेताओं को। सोनिया गांधी बनेंगी कि राहुल गांधी बनेंगे, शरद जोशी बनेंगे, नीतीश कुमार जी बनेंगे, ममता बनर्जी बनेंगी, केजरीवाल जी बनेंगे, ये सारी चीजें तो विपक्ष के लोगों को तय करनी है। इसीलिए हमें आश्चर्य है इस बात का है कि इस तरह की ओछी बातों को कह के जिस प्रकार से उन्होंने बिहार के मतदाताओं के साथ छल किया है, इसका जवाब आने वाले दिनों में बिहार के मतदाता उन्हें देंगे। और एक बात और कह रहे हैं कि उन्होंने जिस प्रकार से वे भारत के प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, जो जनता दल यूनाइटेड 2000 ईस्वी से अपने बूते पर अपना मुख्यमंत्री नहीं बना सका, हमेशा उसे एनडीए का या महागठबंधन का सहारा लेना पड़ा। और वो दल जब प्रधानमंत्री बनने की बात करता हो तो आप समझ सकते हैं कि वो किस प्रकार से मुंगेरी लाल के हसीन सपने को देख रहे हैं। और जहां तक श्री ललन सिंह जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल यूनाइटेड को कमजोर करने का काम किया, तो आप देखे होंगे कि 2010 में जो उन्हें सीटें मिली, उसके बाद लगातार वो सीटें घटती चली गई। और जनता दल यूनाइटेड के वो नेता भी हैं, तो आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति हुई जो उनकी सीटें घटती चली गई और भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ती चली गई? भारतीय जनता पार्टी जो जनता से वादा करती है, उन मुद्दों पर, उन सारी जो हमारी प्रतिबद्धताएं हैं, जो हमारा मुद्दा है, उन मुद्दों पर हम सब काम करते हैं।
और यही कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री जी विगत मात्र 8 वर्षों में जिस प्रकार से उन्होंने पूरे देश में आम लोगों के कठिनाइयों को रखने का काम किया, उसे दूर करने का काम किया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से इन सारी चीजों को रखने का काम किया, उनकी लोकप्रियता सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं वैश्विक स्तर पर बढ़ी है। तो पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को आप सुन रहे थे। खुलकर उन्होंने आरोप फिर से लगाए हैं और कहा कि हमने कोई कोशिश नहीं की जेडीयू को तोड़ने की। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।